नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे 17 STV पालीवाला ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती निरानी देवी के प्रतिनिधि ओमजीत दुग्गे सर। उनसे जानेंगे उन्हीं के बारे में और कैसे वो आज सरपंच प्रतिनिधि का कार्यभार संभाल रही हैं और क्या कुछ इन्होंने काम करवाए और क्या आगे ऐसे काम हैं जो करवाना की योजना और रखते हैं। तो सबसे पहले ओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, नमस्कार। तो सबसे पहले तो ओम जी, आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, अपने परिवार के बारे में, कि आपका पहले भी राजनीतिक क्षेत्र में अग्रसर रहे हैं उसके बारे में। देखिए जी, आज से पूर्व मेरे पापा जी 5 साल तक वार्ड मेंबर रहे, ग्राम पंचायत संघर्ष है। उसके बाद में हमारे बड़ी भाभी साहब, उसके तुरंत बाद ही 5 साल उन्होंने भी वार्ड मेंबरी का संभाली, 5 साल उन्होंने भी जनता की सेवा की। उसके तुरंत बाद फिर वही आरक्षित सीट होने की वजह से दोबारा वो सरपंची का या डायरेक्टरी का चुनाव तो नहीं लड़ पाए, आरक्षित वजह होने के कारण, लेकिन वार्ड मेंबरी का दोबारा फिर चुनाव लड़ा। और जो वर्तमान में सरपंच मेरी धर्मपत्नी निरानी देवी जी हैं, उन्होंने फिर वार्ड पंत्री की 5 साल लोगों की फिर सेवा की। और उसके बाद फिर मौका मिला कि आरक्षित सीट को हट के सामान्य सीट हुई और उसमें मौका मिलने पर निरानी देवी जी मेरी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा और लोगों की बड़ी श्रद्धा रही, लोगों ने बड़े मत दिए, लोगों का बड़ा विश्वास रहा और लोगों ने हमारे पे बड़ा विश्वास किया और अच्छे मतों से निरानी देवी जी को विजय बनवाया। ठीक है, तो आपको लगभग कितना समय हो गया सरपंच प्रतिनिधि का कार्यभार देखते हुए? लगभग 2.25 साल पूरे वार्ड हमारे सरपंची का कार्यकाल हो चुका है। तो ओम जी, जैसे आपको आपकी धर्मपत्नी को सरपंच का कार्यभार सौंपा गया, आपके ऊपर जनता ने विश्वास जताया और लगातार जैसे अभी आप बता रहे हैं कि वार्ड पंच भी रहे हैं परिवार में, आपकी धर्मपत्नी भी पहले वार्ड पंच रही हैं और मतलब आज आपको मौका मिला हुआ है, तो आपने अब तक अपनी पंचायत में क्या कुछ काम क्या करवाए हैं मुख्य रूप से? देखिए जी, जो अब 2 साल या 2.25 साल का कार्यकाल रहा है वो मेरा ही नहीं अपितु पुआ आल वर्ड में इतना हड़ रहा कि हमारे जैसे भी सरपंच बनने के तुरंत बाद ही कोरोना काल इतना भयंकर आया कि काम की तो क्या बात करें, आदमी से आदमी हाथ मिलाने तक की हिम्मत नहीं रखता था। तो ये बड़ी भारी समस्या हमारे बीच में आई। बड़ा मन था कि हम जैसे ही सरपंच का पद संभालेंगे उसके तुरंत बाद ही लोगों को वो दिन याद कराएंगे कि हमने सरपंच नहीं, हमने एक MLA चुना है। लेकिन दुर्भाग्य इस जनता का और दुर्भाग्य कुछ हमारा रहा कि वो हमारा 1 साल बहुत ही क्षीण तरीके से चला गया। उसके बाद में हमारे यहाँ BDO साहब आ गए, अभिमन्यु चौधरी जी, और उनका ग्राम पंचायतों के अनुरूप जो कार्य करवाना चाह रहे थे उनका रवैया ठीक नहीं था। हमने फिर भी तन और मन और जोर लगा करके उनके विपक्ष में जा कर के उनको हटवाया और दूसरा हमने BDO लगवाया। और उसके बाद में फिर हमारे पे ढाक के 3 पात वाली कहानी हुई कि हमारे यहाँ डायरेक्टर के पंचायत समिति के चुनाव नहीं हुए थे और आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद में फिर चुनाव हुए। चुनाव लगने के बाद हमारी जो पंचायत समिति है उनका बोर्ड बना, हमारे प्रधान श्री हजारी राम जी मील साहब बने। उनका बड़ी छत्र छाया हमारे ऊपर रही है और अच्छा हमारा सपोर्ट किया है। हजारी राम जी मील साहब के आने के बाद में हमने क्या बताएं, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा कि हम किस काम को स्टार्ट करें और किसको बंद करें। चाहे मेरे 14 STV गांव एक वार्षिक उत्सव था पिछले वर्ष, तो मैं वहां गया था। तो वहां जाने के बाद में उन्होंने एक ही मांग रखी कि सरपंच साहब, हमारे यहाँ पूर्व में किसी सरपंच ने कुछ कराया नहीं है और हमारे स्कूल की बड़ी दुर्दशा है, बच्चे आते हैं रेत में बैठ के चले जाते हैं, हमारे फर्श निर्माण का काम अगर हो जाए तो हम आपको दूसरा काम ही नहीं कहेंगे। तो मैंने प्रधान जी के बल पे कहो, मेरी हिम्मत पे कहो, जनता के आवाज़ मेरे अंदर बोलने लगी और मैंने वहाँ भरी कि आगे आने वाला जो वार्षिक उत्सव होगा उसमें मैं ये फर्श निर्माण अगर हुआ होगा तो इस विद्यालय में
आऊँगा, अन्यथा रिजाइन दे के ही आपके पास में बैठने को आऊँगा। और वो 14 STB स्कूल में मैंने पूरा का पूरा फर्श निर्माण इतना अच्छा कराया कि लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं। उसके बाद में हमारे पालीवाड़ा में चाहे वाटर वर्क से मोतीराम जी अडवाणी के घर की तरफ 825 फुट जो एक मरबा बोलते हैं वो सड़क मैंने निर्माण करवाई। पूर्व दिशा की फिरनी से उधर अडवाणियों के घर की तरफ 1650 फीट 2 मरबा मैंने सड़क फिर बनवाई। और गुरुद्वारा से शमशान घाट की ओर मेरे 307 फीट की सड़क वो बनवाई। और ठाकुर जी मंदिर से पूर्व दिशा की फिरनी की ओर 518 फुट की सड़क फिर मैंने बनवाई। और गांव 1 के एसार में जो 18-17 साल से किसी वार्ड पंच या सरपंच या अन्य किसी प्रतिनिधि ने उस गांव की ओर झांक के नहीं देखा, उस गांव की एक मनसा थी कि कहीं न कहीं मेरे पे इतनी उन्होंने विश्वास किया कि यही एक बंदा है जो हमारा विकास कराएगा। और मैंने पूरा तन मन धन से मेहनत करके और वहाँ जो काम चल रहा है, आप भी अगर जाके देखोगे तो आप याद करोगे कि वास्तव में सरपंच साहब आप काम करा रहे हो। पूरी की पूरी 2 मरबा 1650 फुट दीवार से दीवार 30 फुट में नाली निर्माण अभी जारी है। लगभग 1 मरबा तैयार हो गई है। और मेरी मनसा है कि मैं 1 जो गाँव है उसमें भगवान ने चाहा और जैसे जैसे ग्रामवासियों के मेरे को सहयोग मिल रहा है, वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग है चाहे युवा शक्ति है, सब मेरे साथ लगे हुए हैं दिल से। मेरे को ये बोल रहे हैं बेटा तू विकास यहाँ ईंटें भेजे रखे, माल भेजे रखे और लेबर भेजे रखे, हम यहाँ संभाल लेंगे, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप सेंक्शन कराओ, धरातल पे हम बैठे हैं। इतना ज़ोरदार तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा मन भी है कि मैं वो 1 जो पूरा गाँव है उसको मैं पूरा का पूरा इंटरलॉक से जोड़ दूं, ताकि उस गांव जो 20 सालों से ऐसा लग रहा था कि इस गांव की तरफ कोई देखने के लिए नहीं आएगा, और मेरी मनसा है कि अड़ोस पड़ोस की ग्राम पंचायतें उस गांव को देखने के लिए आए। उसके अलावा आंगनवाड़ी के अंदर भी मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है। और चाहे 1 स्कूल की बात हो, फर्श निर्माण मैंने सेंक्शन करवा रखा है। चाहे 1 शमशान घाट है उसकी मैंने स्वीकृति, शमशान घाट में फर्श निर्माण की स्वीकृति मैंने जारी करवा रखी है। चाहे पालीवाड़ा के स्कूल में फर्श निर्माण की मैंने स्वीकृति फिर जारी करवा रखी है। और हॉल निर्माण ये अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब जो मल बोल देते हैं, ये मल की वजह से हम चालू नहीं कर पाए। कल तक शायद मल है जो फाइनल हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद ही वो भी हम चालू करने जा रहे हैं। और चाहे कहीं पानी की सप्लाई की समस्या हो, वो भी हमने बड़ी पुरजोर तरीके से देखी है। और मेरी जहाँ तक सोच है कि मैंने टसक की राजनीति आज दिनांक तक नहीं की, और मनसा यही है कि मैं टसक की राजनीति से दूर रहूं, जाति और पार्टी की राजनीति से दूर रहूं। उसके अलावा जो मेरे नज़दीक गांव 1 जो मेरा दिल से प्यारा गांव है, तो उसमें भी मैंने डारोड़ी की बहुत बड़ी समस्या थी। गांव वालों ने कहा कि हमारे जो पशु चाहे कुत्ता बिल्ला कुछ भी मर जाए, बड़ी समस्या है डारोड़ी की। तो मैंने वहाँ एक हमारे टाक साहब पिता तुल्य बुज़ुर्ग है, उनसे मैंने बात की, उनसे रिक्वेस्ट करी कि देखिए आप 80-85 एज के हो रखे और आप मेरी प्लीज़ बात मेरी भी रखिए और आपका भी नाम उजागर होगा। तो उन्होंने मेरी बात को रखा और 33/82 का उन्होंने गिफ्ट किया, और उसका भी मैं 4 दीवारी में गेट निर्माण अभी तुरंत ही चालू करवाना चाह रहा हूँ और होगा भी। बहुत ही अच्छी बात है ओम जी। आप मतलब काम को करवाने के लिए चाहे वो ग्रामीणों से चाहे मदद लेनी पड़े, चाहे भामाशाहों से मदद लेनी पड़े, आप उसमें भी पीछे नहीं हट रहे हो। बहुत ही शानदार बात है। तो अब बात करेंगे कि आपका जो 17 STB पालीवाला ग्राम पंचायत है, इसमें गांव कौन कौन से लगते हैं? गांव वैसे 1 LLP शॉर्ट में 14 STB बोल देते हैं, 1 LLP पालीवाला और 1 A+B। ठीक है, मतलब 4 ही गांव लगते हैं। तो इसके अंदर लगभग वोटर कितने हैं वर्तमान? लगभग 3500 वोटर जी, 3500 वोटर। 3500 वोटर हैं। और कहीं ना कहीं सबसे पहले भी काम करवाने के लिए हमें खुद को संतुष्ट खुद को करना पड़ता है, बाकियों को तो बाद में। क्या आप अपने जो काम करवाए हुए हैं, जो आपने अब तक करवा दिए हैं, उनसे आप संतुष्ट हो?
मैं तो हूँ ही हूँ जी। खुद का संतुष्ट होना तो चाहे छोटा सा काम कर लो, और खुद को संतुष्ट होना तो एक व्यवहारिक बात है। मैं तो संतुष्ट हुई हूँ, मेरी आम जन भी संतुष्ट है। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं दूसरा चुनाव तुरंत लड़ूँ तो जनता मेरे साथ रहेगी और मैं विजय प्राप्त करूँगा। तो ओम जी, बात करेंगे भी, आपने काम अनेक गिनवा दिए, अनेक काम आपने करवाए हैं। कोई ऐसा काम जो खटक रहा है कि यार ये काम करवाना ज़रूरी है, जो आप अभी तक करवा नहीं पा रहे हैं, ऐसा कोई काम? देखिए, एक ऐसा काम है आज दिनांक तक खटक तो रहा है और संभव भी हो पाएगा। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है एकेसार, और उस एकेसार गांव से जो रास्ता है, जो एकेसार गांव से मेन रोड से एकेसार गांव को रास्ता नहीं है, और मेरी प्रायोरिटी भी वही है कि मैं मेरे इस कार्यकाल में वो रास्ता एकेसार गांव को दिलवाऊं। वो मेरी प्रायोरिटी, और वो खटक भी रहा है। भगवान ने चाहा, जनता का सहयोग रहा, साथ रहा, उनका आशीर्वाद रहा, तो वो भी मैं सिरे लगाने का तक काम करूंगा। तो ओम जी, आपकी जो ग्राम पंचायत है, इसमें चिकित्सा का स्तर कैसा है और इसको आप आगे और कैसे सुधार करने की योजना रखते हैं? देखिए जी, चिकित्सा का स्तर है वो हमारे ऑलरेडी जो पुरानी ग्राम पंचायत संगर थी वहीं उप चिकित्सालय है, और हमारे नई जो सर्जित हुई पंचायत में चिकित्सालय भी स्वीकृत नहीं हुआ है। हमने इस काम के लिए हमारे पूर्व सरपंच भगत जी ने पट्टा काट दिया था, उसका पट्टा ऑलरेडी रिजर्व है, और मनसा है, और जरिए नोटिस कलेक्टर साहब से भी 1-2 बार मिले हैं, उनसे आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी आपके चिकित्सालय भी उप चिकित्सालय स्वीकृत हो जाएगा। तो ओम जी, अब आपको जितने भी आपको ग्रामीण देख रहे हैं, जितने भी आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं मेरे ग्राम पंचायत वासियों को, अन्यत्र मेरे दोस्तों को, माताओं बहनों को, सारों को यही कहना चाहूँ, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, लोहड़ी की बधाई और 26 जनवरी की अग्रिम बधाई मैं इन देशवासियों को, इन मेरे ग्राम पंचायत वासियों को देना चाहता हूं, और उनसे उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने मेरा सहयोग किया है वो लगातार मेरे सहयोगी बने रहें, ताकि मैं उनकी हर एक बात पे खरा उतर सकूं और विकास की गंगा बहा सकूं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।